हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं छोटू प्रजापति आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिभुज लेक्चर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि बहुभुज समरूप होते कैसे हैं। आइए हम लोग बहुभुज समरूप होते कैसे हैं और इसके बाद हम इस प्रश्नवाली के 6.1 के कुछ क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि बहुभुज समरूप होते कैसे हैं। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। पहला, उनकी संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। उनकी संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी वैसा बहुभुज समरूप कहलाएगी जिसका संगत कोण क्या होगा, बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाएं की जो अनुपात होगा एक ही अनुपात में होना चाहिए। तब उस बहुभुज को हम लोग क्या कहेंगे कि समरूप है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से एंगल ए 105 डिग्री, एंगल एम भी 105 डिग्री, एंगल बी भी 100 डिग्री, एंगल एन भी 100 डिग्री, एंगल सी भी 30 डिग्री, एंगल डी भी 30 डिग्री, एंगल पी भी 85 डिग्री, एंगल डी भी 50 डिग्री। यानी हम बोल सकते हैं कि एंगल क्या है, समान है। एंगल क्या है, यानी कोण क्या है, समान है। कोण क्या है, समान है। अब भुजा देख लेते हैं, भुजा एक ही अनुपात में है कि नहीं। देखते हैं 2.1 बाई 4.2 बराबर 1.5 बाई 3 बराबर 2.5 बाई 5 बराबर 2.4 बाई 4.8। यानी भुजा की जो अनुपात है एक ही अनुपात में है, 1/2 के अनुपात में है कि ना, 1/2 के अनुपात में है। तो हम लोग कहेंगे कि भुजा के अनुपात है वो भी क्या है, बराबर है, 1/2 के अनुपात में है और संगत कोण भी क्या बराबर है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि चतुर्भुज ABCD समरूप चतुर्भुज MNOP। इस समरूप का सिंबल है, किसका है, समरूप का सिंबल है। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा कि समरूप किसी भी बहुभुज को साबित करना है तो उसमें दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन, उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। हम देखें कि इसका संगत कोण था जो बराबर था और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में था। इसलिए हम लोग बोल दिए कि ABCD समरूप MNOP। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एंगल 90 डिग्री, इसका भी क्या है, 90 डिग्री है। यानी चारों के एंगल 90 डिग्री, इसमें भी चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। बाकी भुजा का जो अनुपात है वो देख लेते हैं। ये 3 है तो 3.5 है बराबर 3 है तो 3.5 है बराबर ये 3 है तो ये 3 है। यानी भुजा के जो अनुपात है वह बराबर नहीं है। भुजा के जो अनुपात है वह बराबर नहीं है, वह एक ही अनुपात नहीं है। सिर्फ एंगल के जो एंगल है वो बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो चतुर्भुज है दोनों भुजा के चलते यह समरूप नहीं हुआ, क्योंकि भुजा एक ही अनुपात में नहीं है।
और ये जो आकार है ये वर्ग है, और इसका जो आकार है ये आयत है। इस चलते यह समरूप नहीं हुआ, और दोनों कंडीशन भी इसमें फ्लो नहीं हो रहा है। इस चलते बोल सकते हैं कि यह समरूप नहीं है, यह समरूप नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यह 90 डिग्री, बाकी यह पता नहीं कितना डिग्री है। ये 90 डिग्री, ये भी पता नहीं 90 डिग्री नहीं है, यानी एंगल ही समान नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह समरूप नहीं है। एंगल समान रहता तो हम लोग भुजा देखते हैं, और भुजा समान रहता तो हम लोग कह सकते थे कि एंगल जो है क्या है, समान है, और संगत भुजाएं के अनुपात भी समान है। तो हम लोग कह सकते थे कि यह आकृति समरूप है। बाकी ऐसा नहीं है, सिर्फ एंगल भी समान नहीं है, और एंगल ही समान नहीं है तो आगे हम देखे या ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यह समरूप नहीं है। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। अब मैं एक्सरसाइज यानी प्रश्न वाली 6.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, जो 1 2 3 यानी 3 को क्वेश्चन है, हम उसके बारे में देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है कि कोष्टक में दी हुई शब्द में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। यानी सही शब्द का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरना है। पहला, सभी वृत्त होते हैं समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। क्या होते हैं? समरूप। सभी वर्ग होते हैं समरूप, क्योंकि दुनिया में सभी वर्ग और सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि वर्ग इस आकार का होता है, बड़ा या छोटा सब आकार में क्या होगा? सेम रहेगा ना, तो समरूप होगा। और वर्ग भी क्या होता है? सब आकार में सेम रहता है, इसलिए वह भी क्या होगा? समरूप हुआ। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या हो गए? समबाहु त्रिभुज जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं, एक ही है और एक ही है, यानी ये 3 सेंटीमीटर है तो इसका भी 3 सेंटीमीटर है, इसका भी 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर। एंगल तो बराबर होगा, इसका भी एंगल बराबर होगा। जो ई एंगल होगा इसका एंगल होगा, जो ई एंगल होगा इसका भी एंगल होगा, तो एंगल भी बराबर होगा। और भुजा के अनुपात भी देख लेते हैं, तो 3/5, इसको भी 3/5, इसको भी 3/5, इसको भी 3/5, यानी भुजा के अनुपात भी क्या हो रहा? बराबर हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि समबाहु जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा? समरूप होते हैं। भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला, उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो, तथा उनके संगत भुजाएं के अनुपात क्या होगा? समानुपाती होगा। क्या होगा? समानुपाती हो। तब हम लोग कह सकते हैं कि दो बहुभुज समरूप होते हैं। एंगल भी बराबर होना चाहिए और भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए, तब हम कहेंगे वह बहुभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। दूसरा प्रश्न है कि समरूप आकृति निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति, समरूप आकृति के एग्जाम्पल हो जाएगा, एक वृत्त हुआ, एक वृत्त हुआ और एक वर्ग हो गया। क्या हुआ? वर्ग हुआ। ये भी क्या है? 90 डिग्री 90 डिग्री। ये है समरूप आकृति की एग्जाम्पल। ऐसा आकृति जो समरूप नहीं है, एक ट्रायंगल कर दिए, एक आयत कर दिए, एक सर्कल कर दिए, एक चतुर्भुज कर दिए, तो क्या है? ऐसा आकृति जो समरूप नहीं है। दोनों समरूप नहीं है, बाकी ये दोनों क्या है? समरूप है। बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप हैं। देखते हैं,
ई एंगल 90 डिग्री, बाकी इसका एंगल का मालूम ही नहीं कितना डिग्री है, नहीं मालूम है। तो एंगल ही समान नहीं है, यानी एंगल ही बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस तथा ए बी सी डी समरूप नहीं है, क्योंकि एंगल ही बराबर नहीं है। तो अनुपात देखिए चाहे मत दिखे, कोई फायदा ही नहीं है। मान लेते हैं कि अनुपात देखते थी, सॉरी, भुजा का जो अनुपात देखते हैं बराबर की नहीं, तो 1.5 तो यहाँ 3 आया, चलो ठीक है। 1.5 तो 3 आया, 1.5/3, 1.5/3। तो देखने से लग रहा है कि भुजा का अनुपात जो है 1:2 में है, यानी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। लेकिन जो एंगल है वो बराबर नहीं है, इसके चलते क्या होगा, पी क्यू आर एस तथा एबीसीडी समरूप नहीं है, क्योंकि एक बहुभुज समरूप करने के लिए हमें 2 कंडीशन होना आवश्यक है। पहला, उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। यदि आप लोग के समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। सर, ये अभी कौन करवा रहा है?